है संभोग से समाधि की ओर। तो आज हम ये पार्ट 3 करने जा रहे हैं ओशो की कहानी में। तो इसमें एक कहानी है जो कि बहुत ही प्रेरित करने वाली है। तो इसमें क्या रहता है, आप पढ़िएगा और इसमें जो निष्कर्ष निकले वो बताइएगा। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। बहुत वर्ष बीते, बहुत सदियाँ, किसी देश में एक बड़ा चित्रकार था। वह जब अपनी युवा अवस्था में था, उसने सोचा कि मैं एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसमें भगवान का आनंद झलकता हो। मैं ऐसी दो आंखें चित्रित करूं जिसमें अनंत शांति झलकती हो। मैं ऐसे एक व्यक्ति को खोजूं, एक ऐसे मनुष्य को जिसका चित्र जीवन के जो पार है, जगत से दूर है, उसकी खबर लाता हो। और वह अपने देश के गांव-गांव घूमा और जंगल उसने छाना उस आदमी को जिसकी प्रतिछवि वो बना सके। और आखिर एक पहाड़ पर गया। आखिर वो एक पहाड़ पर गाय चराने वाले एक चरवाहे को उसने खोज लिया। उसकी आंखों में कोई झलक थी, उसके चेहरे की रूपरेखा में कोई दूर की खबर थी। उसे देखकर ही लगता था कि मनुष्य के भीतर परमात्मा भी है। उसने उसके चित्र को बनाया। उस चित्र को लाखों प्रतियां गांव-गांव, दूर-दूर के देशों में बिकी और लोगों ने उस चित्र को घर में टांग कर अपने को धन्य समझा। फिर 20 वर्ष बाद वह चित्रकार बूढ़ा हो गया था और उस चित्रकार को एक ख्याल आया। जीवन भर के अनुभव से उसे पता चला था कि आदमी में भगवान ही अगर अकेला होता तो ठीक था, आदमी में शैतान भी तो दिखाई पड़ता है। उसने सोचा कि मैं एक चित्र बनाऊं जिसमें आदमी के भीतर शैतान की छवि हो। तब मेरे दोनों चित्र पूरे मनुष्य के चित्र बन सकेंगे। पहले क्या था, पहले उन्होंने भगवान का चित्र किया किसी आदमी को लेकर। अब वो शैतान का चित्र करने के लिए इधर उधर भटक रहा है। अब देखिए, वह फिर गया बुढ़ापे में, जुआ घरों में, शराब खानों में, पागल घरों में। उसने खोजबीन की उस आदमी की जो आदमी न हो, शैतान हो, जिसकी आंखों में नरक की लपटें जलती हो, जिसके चेहरे की आकृति उस सबका स्मरण दिलाती है जो अशुभ है, कुरूप है, असुंदर है। वह पाप की प्रतिमा की खोज में निकला। एक प्रतिमा उसने परमात्मा की बनाई थी, वह एक प्रतिमा पाप की भी बनाना चाहता था। और बहुत खोजने के बाद एक कारागृह में उसे एक कैदी मिल गया जिसने 7 हत्याएं की थी और थोड़ी ही दिनों के बाद मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। फांसी पर लटकाया जाने को था। उस आदमी की आंखों में नरक के दर्शन होते थे, घृणा जैसे साक्षात थे। उस आदमी के चेहरे की रूपरेखा ऐसी थी, वैसे कुरूप मनुष्य खोजना मुश्किल था। उसने उसके चित्र को बनाया। जिस दिन उसका चित्र बनकर पूरा हुआ, वह अपने पहले चित्र को भी लेकर कारागृह में आया और दोनों चित्र के पास में रखकर देखने लगा कि कौन सी कलाकृति श्रेष्ठ बनी है। तय करना मुश्किल था। चित्रकार खुद भी मुक्त हो गया था। दोनों ही चित्र अद्भुत थे और कौन सा श्रेष्ठ था, कला की दृष्टि से तय करना मुश्किल था। और तभी उस चित्रकार को पीछे किसी से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। लौट कर देखा तो वह कैदी जंजीरों से बंधा रो रहा है जिसकी उसने तस्वीर बनाई थी। वह चित्रकार हैरान हुआ। उसने कहा कि मेरे दोस्त, तुम क्यों रोते हो? चित्रों को देखकर तुम्हें क्या तकलीफ हुई? उस आदमी ने कहा, मैंने इतने दिन तक छिपाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं हार गया हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं कि पहली तस्वीर भी तुमने मेरी ही बनाई थी। ये दोनों तस्वीर मेरी ही है। 20 साल पहले पहाड़ पे जो आदमी तुम्हें मिला था वो मैं ही हूँ। इसलिए रोता हूँ कि मैं 20 साल पहले कौन सी यात्रा कर ली, स्वर्ग से नरक की, परमात्मा से पाप की ओर अग्रसर हो गया। पता नहीं यह कहानी कहाँ तक सच है, सच हो या ना हो, लेकिन हर आदमी के जीवन में 2 तस्वीरें हैं। हर आदमी के भीतर शैतान है और हर आदमी के भीतर परमात्मा भी।